नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं, तो आप लोग सुनने के लिए रेडी हो जाइए। स्किप बटन को लॉक करके, ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी का कोई भी बात आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल हमारी औसत आयु मात्र 60 वर्ष की रह गई है, लेकिन इसी बीच कोई कहे कि अब मनुष्य को सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रखा जा सकता है, तो यह सुनने में बहुत ही अजीब सा लगेगा। पर दुनिया के लोगों का यही चाहत होती है कि वो इस धरती पर बहुत लंबे समय तक जीवित रह सके। लोगों के यही सोच के कारण वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और क्रायोस्लीप नामक टेक्नोलॉजी का शुरुआत भी कर दिया। दोस्तों, बता दें कि आप इस टेक्नोलॉजी के मदद से लंबे समय तक तो जीवित रह पाएंगे, पर चल फिर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको गहरी नींद में सोना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रायोस्लीप का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इसमें इंसान गहरी नींद में चला जाता है, इतनी गहरी नींद में कि सालों बाद उसका जागना वापस जिंदा होने जैसा होता है। आपको यह बताते चलें कि क्रायोस्लीप की परिकल्पना क्रायोनिक्स से शुरू होती है और क्रायोनिक्स के कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक किताब से होती है। बता दें कि मिशिगन प्रोफेसर रॉबर्ट फिटिंजर ने अपनी किताब द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टेलिटी में इसका जिक्र किया था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसे लोगों को अमर बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्पेस मिशन में भी किया जा सकता है। आपको बताते चले कि क्रायोनिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब ठंडा होता है। यह पूरी प्रक्रिया एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें किसी इंसान को -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिससे कि किसी का शरीर खराब ना हो सके। दोस्तों, अगर इस टेक्नोलॉजी को किसी तरह से अगर विकसित भी कर लिया जाता है, तो ऐसा कहना संभव नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी से नींद में गए इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है। फिलहाल वैज्ञानिकों और डॉक्टरों द्वारा फिर से जिंदा नहीं किया जा सका है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का शुरुआत एक कहानी से होता है। बता दें कि साल 2016 में पेंसिल्वेनिया में जस्टिन स्मिथ नाम के एक युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। बता दें कि 26 साल का जस्टिन स्मिथ रात को घर से बाहर निकला, पर लौट कर नहीं आया। फिर उसके घर वालों को चिंता होने लगी और जब बहुत समय बाद वह नहीं आता है तो उसे खोजने निकल पड़ते हैं, पर उनके घर वाले उसे देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि जस्टिन स्मिथ घंटों से बर्फ में दबा हुआ था। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि 9 घंटे बर्फ में रहने के बाद उसकी मौत भी नहीं हुई थी, पर उसका शरीर जम सा गया था और उसके शरीर नीला पड़ गया था। ना तो उसके सांसें चल रही थी और ना ही नब्ज। पर पता नहीं, डॉक्टर और उसके घर वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे जिंदा करने की पूरी कोशिश किया गया। जस्टिन स्मिथ के बॉडी का टेम्परेचर इतना ठंडा था कि इसका इलाज भी कर पाना काफ़ी मुश्किल था। इसके बाद डॉक्टर उसे ऐसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां ECMO यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन की सुविधा हो। बता दें कि ये मशीन शरीर में मौजूद खून को गर्म करती है और उसे बॉडी में दोबारा पंप करने में मदद करती है। लगातार 30 दिनों तक पंप करने के बाद जस्टिन स्मिथ होश में आ जाता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यह काम 30 दिनों तक लगातार हुआ था। इसी घटना को देखकर और इसे हकीकत बनाने की कोशिश लंबे वक्त से होती आ रही है। इस पर स्पेस वर्क इंटरप्राइजेज और नासा मिलकर काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं का मानना है कि अगर ये क्रायोस्लीप का टेक्नोलॉजी सफल हो जाता है तो किसी स्पेस मिशन को पूरा करना काफ़ी आसान हो जाएगा। हालांकि आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।